ओम शांति। 18 फरवरी बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम इस यूनिवर्सिटी में आए हो पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने। अभी तुम्हारी प्रीत एक भगवान से हुई है। आज का प्रश्न है, किस विधि से बाप की याद तुम्हें साहूकार बना देती है? उत्तर, बाप है बिंदु। तुम बिंदु बन बिंदु को याद करो तो साहूकार बन जाएंगे। जैसे 1 के साथ बिंदु लगाओ तो 10, फिर बिंदु लगाओ तो 100, फिर लगाओ तो 1000 हो जाता है। ऐसे बाप की याद से बिंदु लगाती जाती हैं। ऐसे बाप की याद से बिंदु लगती जाती है। तुम धनवान बनते जाते हो। याद में ही सच्ची कमाई है। आज का गीत। महफिल में हुटी समा परवाने के लिए। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने पहले पहले सबको बाप का परिचय देना है। पारलौकिक बाप वर्षा देते हैं पावन बनाने का, इसलिए बेहद के बाप को कहते भी हैं पावन बनाओ। वह है पतित पावन अलौकिक बाप। अलौकिक बाप को पतित पावन नहीं कहेंगे। वह खुद ही पुकारते रहते हैं पतित पावन आओ। तो 2 बाप का परिचय सबको देना है। लौकिक बाप कहेंगे शादी कर पतित बनो। पारलौकिक बाप कहते हैं पावन बनो। मेरे को याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। एक बाप सबको पावन बनाने वाला है। यह पॉइंट्स बहुत अच्छी है। समझाने की भिन्न भिन्न प्रकार की पॉइंट्स विचार सागर मंथन कर समझाते रहो। यह तुम्हारा ही धंधा हुआ। तुम हो ही पतितों को पावन बनाने वाले। पारलौकिक बाप अभी कहते हैं पावन बनो, जबकि विनाश सामने खड़ा है। अब क्या करना चाहिए? जरूर पारलौकिक बाप की मत पर चलना चाहिए ना। यह भी प्रतिज्ञा लिखानी चाहिए। प्रदर्शनी में पारलौकिक फादर को फॉलो करेंगे। पतित बनना छोड़ेंगे। लिखो, बाप से गारंटी लेते हैं। सारी बात है प्योरिटी की। तुम बच्चों को दिन रात खुशी होनी चाहिए। बाप हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। अल्फ और बे बादशाही अभी तुम समझते हो। शिव जयंती माना ही भारत के स्वर्ग की जयंती। शिव जयंती माना ही भारत के स्वर्ग की जयंती। गीता ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है। गीता माता वर्षा तो बाप से ही मिलेगा। गीता का रचयिता एक ही है, शिव बाबा। पारलौकिक बाप से पावन बनाने का वर्षा मिलता है। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं। यह सदैव स्मृति में रखना है। कोई भी छींची आदत नहीं डालनी है, उन्हें मिटाना है। विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। हम गॉडली सर्वेंट हैं। ये छींची दुनिया की आदत नहीं डालनी है, उन्हें मिटाना है। विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। दूसरी पॉइंट, जीते जी शरीर का भान भूलकर बाप को याद करना है। भिन्न भिन्न पॉइंट्स विचार सागर मंथन कर
पतितों को पावन बनाने का धंधा करना है। बाप को याद करना है, भिन्न भिन्न पॉइंट्स विचार सागर मंथन कर पतितों को पावन बनाने का धंधा करना है। आज का वरदान, संतुष्टता के त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले उच्च पद के अधिकारी भव। संतुष्टता के त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले उच्च पद के अधिकारी भव। सदा सफल होने के लिए बाप और परिवार से ठीक कनेक्शन चाहिए। हर एक को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं, बाप, आप और परिवार। परिवार को संतुष्ट करने के लिए छोटी सी बात याद रखो कि रिगार्ड देने का रिगार्ड निरंतर चलता रहे। इसमें निष्काम बनो। बाप को संतुष्ट करने के लिए सच्चे बनो और स्वयं से संतुष्ट रहने के लिए सदा श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। यह 3 सर्टिफिकेट उच्च पद का अधिकारी बना देंगे। यह तीन सर्टिफिकेट उच्च पद का अधिकारी बना देंगे। आज का स्लोगन है, जो चित्र को ना देख चेतन और चरित्र को देखते हैं वही श्रेष्ठ चरित्रवान हैं। जो चित्र को ना देख चेतन और चरित्र को देखते हैं वही श्रेष्ठ चरित्रवान हैं। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। जैसे सर्व आत्माओं को ज्ञान की रोशनी देने के लिए सदैव शुभ भावना व शुभ कल्याण की भावना रखते हो, ऐसे अपने इस देवी संगठन को भी एक रस स्थिति में स्थित कर संगठन की शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करो। तब आपके इस देवी संगठन की मूर्त में एकता और एक रस स्थिति का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार होगा। मूर्त के एकता और एक रस की स्थिति का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार होगा। अच्छा, ओम शांति।